महोदय, मैं बिहार से आता हूं, अररिया से। 15 महीना हो गया है पंचायती राज चुनाव का, और 15 महीना बीतने के बाद वहाँ की जो कुव्यवस्था है, जो वहाँ की सरकारें हैं, अभी तक पूरे किसी का कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। 7 निश्चय का जो योजना है और मनरेगा का योजना, जो हमारे पंचायती राज के मुखिया और वार्ड सदस्य महोदय, उनको मानदेय तक का खाता नहीं खुला है। और पूरे बिहार के लाखों पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, वार्ड सदस्य, वह आंदोलन कर रहा है और उनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। उनको अधिकार से वंचित रखा गया है और गांव में वार्डों का काम, पंचायतों का काम विकास से वंचित है। मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं महोदय, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, गांधी जी का सपना था कि मुल्क आज़ाद हो, गांव में हरियाली और खुशहाली हो, खेतों में पानी हो। महोदय, मैं बिहार से आता हूं, अररिया से। 15 महीना हो गया है पंचायती राज चुनाव का, और 15 महीना बीतने के बाद वहाँ की जो कुव्यवस्था है, जो वहाँ की सरकारें हैं, अभी तक पूरे किसी का कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। 7 निश्चय का जो योजना है और मनरेगा का योजना, जो हमारे पंचायती राज के मुखिया और वार्ड सदस्य महोदय, उनको मानदेय तक का खाता नहीं खुला है। और पूरे बिहार के लाखों पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, वार्ड सदस्य, वह आंदोलन कर रहा है और उनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। उनको अधिकार से वंचित रखा गया है और गांव में वार्डों का काम, पंचायतों का काम विकास से वंचित है। और मनरेगा में जो लूट हो रहा है, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए। मैं भारत सरकार के, आपके माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि मनरेगा योजना का जांच करवाया जाए और पंचायती राज में जो प्रतिनिधि, मुखिया और वार्ड सदस्य जीत के आए हैं, उनको चुनाव से पहले बहुत वादे किए गए थे और वो वादा पूरा नहीं हुआ है। पूरे बिहार में सभी वार्ड सदस्य, लाखों वार्ड सदस्य जो जीत के आया है, वो आंदोलन कर रहा है, विकास बाधित है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में बात को देना चाहता हूं। इस तब हस्तक्षेप करके विकास का काम को चलवाया जाए और जनप्रतिनिधियों को उचित अधिकार दिया जाए। धन्यवाद।